चला गया, तलवार निकाला, तलवार से उसको काट रहा था, फिर भी इतना तेज धारदार हमला किया है कि उसका हाथ कट गया और एक लड़के का पूरी, यानी कि दोनों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई। अररिया में आज़ाद नगर में जो गर्ल्स आइडियल एकेडमी है, गर्ल्स आइडियल एकेडमी का नया कैंपस अभी आज़ाद नगर से पीछे, कोसी से पीछे जहांगीर बस्ती में चला गया है। आप जानते हैं उसी कैंपस का, गर्ल्स आइडियल एकेडमी के उसी कैंपस में बाउंड्री वाल का काम होना था। बाउंड्री वाल के काम के दौरान आपस में ही कुछ विवाद होता है, जहाँ तेज धारदार हथियार से मिस्त्री और लेबर पर हमला कर दिया जाता है और इस हमले में लोगों की, जो मिस्त्री और लेबर है उसका हाथ बुरी तरीके से कट जाता है। और उन्होंने बताया कि, लेबर ने बताया कि नहीं, मिस्त्री ने बताया कि नहीं, उनका जो हाथ कटा है उसमें उनका वेन भी कट गया है और जो तलवार का निशान है वो बोन तक चला गया है। ये हमला इतना, मतलब इन लोगों ने जो जिस तरह से जानलेवा हमला किया, मिस्त्री ने बताया कि पहले उनके पेट में ही तलवार मारने की कोशिश की गई, जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वो तलवार फिर उनके हाथ में जाकर लगा है। गर्ल्स आइडियल एकेडमी में क्या कुछ हुआ है, पूरी घटनाक्रम को लेकर के नगर थाना पुलिस भी अभी सदर अस्पताल में पहुंची, वहां से जिसने तलवार चलाया था उसको हिरासत में लिया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि यहाँ जो लेबर मिस्त्री जो काम कर रहे थे, जिनका हाथ कटा है, उनसे हमने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। काम करने के लिए गए थे ना, तो वो बोला कि यहाँ नहीं दीजिए, तो हम बोले भाई आपका ज़मीन थोड़े है, आपका जिधर है उधर नहीं जाएंगे हम, इधर दूसरी ज़मीन है, आपका तरफ नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना झुकर के काम करने लगे हैं, पीछे आकर के मार दिया तलवार हाथ में सलाह से। क्या काम कर रहे थे आप? चुनाई का काम करूँ, राजमिस्त्री हम। काम कब से चल रहा है? आज कल काम किए दूसरे तरफ, आज आगे थोड़ा काम बढ़ाए ना, इसी में झगड़ा हो गया। अपने ज़मीन में, हेड सर का मुजीबा का ज़मीन। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सराफिल। कहाँ आपका घर? जहांगीर नगर वार्ड नंबर 18। वो हुआ है, हुआ तलवार को चला, वो जफर है, उसी आज़ाद नगर का। तो उसके बगल में ज़मीन? हाँ, उसका ज़मीन नहीं, जफर का ज़मीन नहीं है, वो दूसरे ज़मीन है, जफर का ज़मीन। जफर का ज़मीन में हम लोग टच भी नहीं किए, दूसरे ज़मीन में वो काम कर, अपनी ज़मीन में काम कर रहे थे, वो आकर के पीछे से मार दिया तलवार। क्या कह के तलवार? हाँ, क्या कह के तलवार चलाया? नहीं, हम अपना काम कर धुन में थे, अब पीछे से सराग आके घिंच दिया तलवार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सराफिल। पेट में तलवार घुसा रहा था जफर को, जो बचाने के लिए था हाथ में लग गया, आज जाने से मारा था तलवार। आपका दुश्मनी है या जहाँ काम करे तो उनका दुश्मनी? नहीं, उनके वो हेड सर मुजीबा को मार लगा के गाली देने लगे, तो हम बोले भाई बड़ा बुजुर्ग को क्यों गाली देते, तुम्हारे तरफ तो काम नहीं कर रहे हम तो अपने ज़मीन में काम कर रहे हैं। बस गया, दौड़ कर छड़प कर गया, वो तलवार ला करके बस सराख में पेट में घुसाने लगा, पेट में जो घुसाने बचाने में हाथ में लग गया हमको। हाँ हाँ, सिलाई वगैरह हुआ इसमें? जी जी, फोटो दिखा दीजिए। तलवार मारा गया। क्या मतलब मिस्त्री भी बता रहे हैं? मेरे लेबर है ये। तो बातचीत तो हुई होगी ना, कुछ बताया बोले तो क्यों मार रहा है? हमको नहीं मालूम, वो सब उनको मारे तो हम बचाने गए तो उनको भी मार दिया, तो इतना तो मालूम है। क्या नाम है? इमाम अहमद। आपको क्या हाथ में मारा? हाँ। आइडियल एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर एम मुजीब, उनसे हमने बात की है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। दीवार पश्चिम भी दिया हुआ है, पूरब भी दिया हुआ है, बीच में थोड़ा सा बशीर जो है, बशीर से ये लोग ख़रीदा था शायद ज़मीन, जो जफर साहब है, उन्होंने एक रास्ता का एक प्रपोज़ल दिया था, हम लोग जो स्कूल कर रहे थे कि ठीक है सर, ये रास्ता थोड़ा सा है, हमारा ज़मीन बचता है, आप उसको ले लीजिए। बाद में जब हम लोग वो रास्ता के लिए बात, मतलब आने जाने का ही किए, तो ये लोग ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, वो ज़मीन हमारी है। वो डिस्प्यूटेड ज़मीन देख के फिर हम लोग उससे अपना ये छोड़ दिया उस मामले को कि छोड़ो भाई, वो डिस्प्यूट में हम लोग को नहीं पड़ना है। हमारा जो तब अपना जो बाउंड्री अंदर था, उसी को काम करने के लिए कल हमारा मिस्त्री काम किया है। एक पिलर, 2 पिलर के बीच वाला दीवार को खड़ा किया, फिर उसको आज करना था। आज करने गया तो वो नहीं, कल ही वो बोला था कि इधर नहीं कीजिएगा हमारी तरफ, ये हमारा है। हम बोले इसराफिल को कि उससे अभी तब नहीं उलझना है, जो इधर फ्री है उस काम को करना है। आज वो उसको करने गया था, हम लोग स्कूल में थे, हम मालूम हुआ कि वहाँ मारपीट हो गया, ये हो गया पूरा एकदम। इस मामले में आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे तो अब चूँकि मेरा काम कर रहा था, हम उसके साथ हैं, उसके साथ जो भी जुल्म हुआ है हम उसके साथ एकदम
है कुल अब जो कर रहा हूँ। आवेदन वगैरह कुछ किया? हाँ हाँ, आवेदन सब तैयार है, वो सब जा रहा है, आवेदन तैयार है। वो कह रहा है कि इधर से भी मारपीट हुई है, या जो मजदूर है वो आप ही का आदमी है, वो क्या है? मजदूर मेरा काम कर रहा था। हाँ, आदमी क्या होता, मजदूर काम कर रहा था, उसको उसने आया रोकने के लिए, तो ये प्रोटेस्ट करेगा ना। तो उसने प्रोटेस्ट किया अपनी हिफाजत के लिए, तो कोई भी आगे बढ़ेगा। अपनी हिफाजत वो करने गया, उसको मार दिया वो तलवार। अररिया नगर परिषद वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद आबिद अंसारी से भी हमने बात की है, क्योंकि उनका घर अभी गर्ल्स आइडियल एकेडमी के पास ही है। तो पूरी जो घटनाक्रम हो रही थी उस वक्त उन्होंने देखा है, क्या कुछ देखा है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। असल में हुआ क्या कि शहरी के बाद जो हम सोए थे, वो देर तक सोए, कुछ शोरगुल की आवाज़ सुने। जब शोरगुल की आवाज़ सुने तो देखे कि कुछ लोग यहाँ पर जो है ना, वो जो इसराफिल नाम का जो राजमिस्त्री है, उसको और उसके एक आदमी को जो है ना पकड़ के पूरी तरह पीट रहा है। हमने क्या मामला है, जब गए दौड़ करके देखने के लिए, तो नहीं, उस समय हम नहीं दौड़ के गए, तो क्या मामला, हम देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। उसके बाद शायद जो इसराफिल जो मार खाया तो अपने घर में जा कर के बोला, कौन से देखो ना, हम काम कर रहे हैं, हमको मारा। औरत सब आई, कहते हमारा शोहर को कैसे मारा। तब तक हम लोग भी पहुंचे। इतना कहना था कि जफर और उसका वो जो लड़का अभी गिरफ्तार होके गया है, वो और उसके साथ 3-4 पकड़ के खींच के इसराफिल को और उसके एक और बच्चे को लेके चला गया। तलवार निकाला, तलवार से उसको काट रहा था, फिर भी इतना तेज धारदार हमला किया है कि उसका हाथ कट गया और एक लड़के का पूरी, यानी कि दोनों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। इस तरह का कृत्य हम उसका कई बार देख चुके हैं अपने समाज पड़ोस ये वो। तो भाई मामला जमीन का होता है तो किसी तरह का विवाद होता है, लेकिन इसका जो हैवाना व्यवहार है, वो किसी न किसी को डरा करके, धमका करके, जबरन गलत कब्जा करके, गलत ढंग से उसके ऊपर अपना इंप्रेशन बनाना चाहता है। और ये माँ, हमको साफ तौर पे लगता है कि ये खूंखार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से सावधान होने की ज़रूरत है हर इंसान को, हर व्यक्तिगत आदमी को। जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तलवार चलाया है, तो उस व्यक्ति से भी हमने बात करने का प्रयास किया है। जब पुलिस उसे सदर अस्पताल से हिरासत में लेकर नगर थाना ले जा रही थी, तो उस वक्त उस दरमियान हमने बात करने की कोशिश की है। सुनिए उसने क्या कुछ कहा है। कैसे तलवार चलाई आपने, बताइए। मैं अपने घर में है, मेरा ज़मीन को कब्जा कर रहा था। हमने रोका, वो लोग लेबर मिस्त्री के साथ साथ फौज को बुला कर रखा, घर में घुस के मारने लगा सबको, सर वर सब फाड़ दिया। मजबूरी होकर के जब देखे कि नहीं मान रहा, एक बार मार दिया, भाग गया, फिर दोबारा आकर के घर में घुस के सब मिल के मारने लगा। तो हम लोग जान बचाने के लिए क्या करेंगे सर, कुछ तो कुछ उठा करके मारना पड़ेगा, नहीं जानने कैसे हाथ कट गया। उसकी बीवी कह रही है कि उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, तो ये कौन आप करवाइए? हम जो गरीब आदमी, हमको जो घर में घुस के मारा, सर फोड़ दिया सर, अभी सिटी स्किन होना, देख लीजिए क्या होगा, हड्डी भी टूट गया शायद यहाँ का सर। तो मजदूर भी तो शामिल था, लड़ाई मजदूर शामिल था या नहीं था? क्या मजदूर ही सब आदमी लेके आया था, मजदूर ही मार रहा था। अपने ब्लेड से अपना सर काटे? नहीं सर, हम कैसे काट लेंगे, कोई भी आप भी काट के दिखा दीजिए अपने से, कोई नहीं काट सकता सर। ये ब्लेड से काटा हुआ नहीं, हॉस्पिटल में अभी टाका लगा है, लगभग 10-12 तो टाका लगा है सर, पूरा दज्जी उड़ गया सर का। कितना गहरा है, वीडियो देख लीजिए सर। वो लोग ऐसा मारा, पूरा बस्ती देखा। पहले से विवाद है सर, हम देखे पहले से जो है ना, हम पहले से ये लोग मारने के लिए ढिला रहा है सर, बहुत दिन से। हाँ, अभी भी मेरे घर में, हम यहाँ हैं, आप जाके देखिए, चारों तरफ से घर को घेरा हुआ है, अभी पूरा फौज लेके। मजदूर की क्या गलती थी? मजदूर का मजदूर ही पूरा फौज लेके मजदूर ही मार रहा है। मजदूर लोग, वो मजदूर नहीं है, वो उसका आदमी है, पर्सनल मार करने वाला आदमी। वो लोग घर में घुस के मार रहा है, सबको मार रहा है सर। वही बुलाया है, वो लोग मजदूर नहीं है सर, आप देख लीजिए, वहाँ पूरा खानदान उसका, वो घर बगल में है उसका। वो एक उसी का है, एक उसका, एक मेरा है। क्या नाम क्या आपका? जफर आलम। आए दिन इस तरह से जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट होती रहती है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले में? गर्ल्स आइडियल एकेडमी में जो कुछ भी हुआ है घटनाक्रम, हमने आपको शुरुआती जानकारी देने की कोशिश की है। ये पूरा डिटेल बाद में ही सामने निकल कर आ पाएगा। प्रोफेसर एम मुजीब ने बताया है कि नहीं, आवेदन थाने में आवेदन देने की भी तैयारी कर ली गई है। अब जो कुछ भी होता है थाने में आवेदन होने के बाद पुलिस ने, चूंकि जिसने तलवार चलाया था उसको हिरासत में ले लिया है टाउन थाना की पुलिस ने। मार लगा तो हम आए वहाँ से, घर से दौड़ते हुए आए, तो देखें कि इसका पूरा एकदम तहस नहस किया हुआ था। हम आए, अब हम क्या करें, हम इसको लेकर भागेंगे, इसको उधर देखेंगे।
यही बात है। वही एक तो कमाने वाला है, घर में बाल बच्चा है, खाने पीने वाला, कैसे क्या करेंगे हम। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब मामले में आप चाह रहे हैं कि मतलब इसका इलाज चाहिए और यहाँ से ढंग से इलाज कीजिए उसको, रिक्स से लीजिए। हमारा क्या होगा आगे दिन में नहीं होगा, हमको कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। नाश कट गया हाथ का, वो हाथ से आप तो काम करबे नहीं करेगा आप, वो क्या करेंगे। छोटा छोटा बच्चा सब है, कैसे पालेंगे हम। हमारा नाम मुस्तकीमा। सर, 2 पेशेंट आपके यहाँ भी आए थे, वो तलवार वगैरह चला कुछ, क्या स्टेटस है उनका? पेशेंट आए हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, इलाजरत है। वो आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो सकता था फर्स्ट? हाँ, ब्लीडिंग भी था, तो उसमें जो भी ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी दिए हैं, बाकी फिर देखते हैं। निगम बिहार के लिए हमारे सदर अस्पताल प्रांगण से दीजिए इजाज़त। मिलता है इस वीडियो में, शुक्रिया। जी हाँ, ये है सिप्तेन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी, NH 57, दियागंज, अररिया, बिहार। ये एक फ़ख्र है नॉर्थ बिहार वालों के लिए, एक फ़ख्र है उन सभी के लिए जो अपने बच्चों के बारे में कुछ ख़ास सोचते हैं। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, अब हम तैयार हैं आपके बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए। यह देखिए, सुबह सुबह छोटे बच्चे स्कूल पहुँचे हैं बड़ी खुशी और उमंग के साथ, और उनकी मैम उनका वेलकम कर रही हैं स्कूल के गेट पर। और यह है चिल्ड्रन डे 2024 का मौका। सभी बच्चे स्कूल के असेंबली ग्राउंड में बहुत ही सलीके और सुकून से बैठे हुए। आज ये सभी बहुत ही खुश और पुरजोश हैं अपने स्टूडेंट्स डे के मौका पर। दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह है हमारा बिग स्मार्ट क्लासरूम। पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, दुनिया की तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं हमारे स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम के अंदर। हम भी चल रहे हैं वक्त के साथ, ज़माने के साथ, और जब कुछ कमी रह जाती है स्मार्ट क्लासरूम में तो उसे पूरा करता है हमारा ये कंप्यूटर लैब। स्टूडेंट्स अपने पसंद और ख्वाहिश की कुछ भी जानकारी इस कंप्यूटर लैब में आकर हासिल कर लेते हैं। ज़िंदगी के एम्स और टारगेट को तलाश करने का यहाँ उनके पास बेहतरीन मौका होता है। और यह है बच्चों के वो क्लासरूम जहाँ उन्हें रोज़ बरोज़ की तालीम दी जाती है। बड़ा सा रोशन और बिल्कुल हवादार कमरा, हर दिन कुछ नई जानकारी, कुछ नई मालूमात। अब हम देख रहे हैं एक बड़े से रीडिंग रूम की झलक। सभी बच्चे अपनी अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। यहीं अलमारियों में उनके ज़रूरत की बहुत सी किताबें मौजूद हैं। जब चाहें, जिस सब्जेक्ट की चाहें, किताबें निकालकर मालूमात हासिल कर लेते हैं। रंगों में रंगीन छोटे छोटे फूल। ये है आपके सामने नर्सरी और LKG की क्लासें। छोटे बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। खेलना, पढ़ना और इंजॉय करना, सब कुछ एक ही साथ, एक ही छत के नीचे। और ये है पढ़ाई लिखाई के साथ गेम्स एंड प्ले और फिज़िकल एक्सरसाइज का मौका। सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग हो सकता है, लिहाजा पढ़ाई के साथ खेल कूद का मौका भी लाजमी है। जहाँ खेल नहीं वहाँ सेहत नहीं, जहाँ सेहत नहीं वहाँ अच्छी तालीम नहीं। ज़िंदगी अधूरी है अगर राग, तरंग और मौसीकी न हो। और हमारे यहाँ ये मौका भी सभी बच्चों के लिए मौजूद है। बहुत ही खुशी और दिलचस्पी के साथ बच्चे हासिल करते हैं मौसीकी की तालीम भी। ये है हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़। मौसीकी के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी उतनी ही अहमियत है ज़िंदगी में जितनी के और सभी चीज़ों की। और यहाँ पर बच्चों के लिए इसका भी बेहतरीन मौका हासिल रहता है। देखिए हमारे बच्चों के अंदर खेल कूद और स्पोर्ट्स का जज्बा भी कितना बुलंद है। हर साल बच्चों के लिए चिल्ड्रन डे के मौका पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मौसम भी बड़े धूमधाम से आता है। सभी बच्चों के लिए लाजमी होता है कि वो हर तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। हम कैरियर गाइड एकेडमी हर एक का स्वागत और इस्तकबाल करते हैं बिना भेदभाव और ज़ात व मज़हब के फ़र्क से। हमारे यहाँ हर एक के लिए बराबर की जगह है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान व इंसानियत और स्किल की बुनियाद पर। आप भी आएँ,
सेशन 2025-26 के लिए नए दाखिले की तैयारी शुरू हो चुकी है। वक्त कम है, रजिस्ट्रेशन जारी है, देर न लगाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। सिब्तैन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी, NH 57, दियागंज, अररिया, बिहार, इंडिया।